आदित्यनाथ भी आज बिहार जाएंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सुबह 8:55 पर लखनऊ से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। बता दें कि 9:55 पर पटना पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो प्रधानमंत्री मोदी तो पहुंच ही रहे हैं और देखिए सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी पटना पहुंच रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि बहुत बड़ी भूमिका सीएम योगी आदित्यनाथ की रही थी, जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार प्रसार किया था और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। भारी बहुमत के साथ एनडीए ने जीत हासिल की और देखिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। तमाम बड़े दिग्गज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। विशेष तैयारियां की गई हैं। 8:55 पर लखनऊ से पटना के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। गांधी मैदान में पूरा कार्यक्रम रखा गया है। 2 से 3 घंटे का शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और देखिए इसको लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। और अहमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, देखिए आज बिहार के लिए बड़ा दिन रहने वाला है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। तमाम दिग्गज शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। 10वीं बार शपथ है, लिहाजा जो कार्यक्रम है वो भव्य है। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर शामिल हो रहे हैं, अमित शाह शामिल हो रहे हैं, राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। साथ साथ में कई प्रदेशों के जो सीएम हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 8:55 पर उत्तर प्रदेश से जो सीएम हैं वो बिहार की तरफ प्रवास करेंगे और 9:55 पर वहां पर पहुंचेंगे और तमाम कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिस तरीके से सीएम योगी का जो एक भागीदारी देखी जाती है, बिहार में ताबड़तोड़ जो सीएम योगी ने रैलियां की थी, तो उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के जो प्रत्याशी थे उस पर साफ तौर पर देखा गया था। 27 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी थे जो जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी जहां जहां पर सीएम योगी ने अपना प्रचार किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम के साथ साथ और भी उत्तर प्रदेश के कई जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर नज़र आएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी कुछ भव्य होने वाला है। खुद सीएम पद की जो शपथ है नीतीश कुमार लेंगे, 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं, तो लिहाजा कार्यक्रम जो है वो भी काफ़ी कुछ भव्य है। सभी की निगाहें उसके ऊपर बनी हुई हैं। साथ साथ बताया जा रहा है 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो भी शपथ लेंगे। 20 जो मंत्री हैं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी वहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो पूरे देश भर की जो बड़ी हस्तियां हैं, देश की राजनीतिक हस्तियां हैं, वो एक मंच पर आपको नज़र आएंगी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो नज़र आएंगे। बताया जा रहा है कि कुछ विपक्ष के नेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी वहाँ पर नज़र आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो काफ़ी कुछ भव्य होने वाला है। बड़ा कार्यक्रम है और देखिए बिहार के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा जा सकता है। बिल्कुल के खुद सीएम योगी जो नीतीश कुमार हैं उनके कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि 10वीं बार लगातार जिस तरीके से जो एक इतिहास है वो रचने का उन्होंने काम किया है, नीतीश कुमार ने खुद अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ने का काम किया है कि लगातार 10वीं बार वो वहाँ के सीएम बन रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए की एक जो बड़ी जीत है बिहार में, जिस तरीके से जो मूल्यांकन किया जा रहा था कि एनडीए की जो सीटें आएंगी उससे भी कहीं ना कहीं बढ़कर सीटें आईं और एक ऐतिहासिक जीत रचने का सीएम नीतीश कुमार ने वहां पर काम किया। तो अब ऐसे में आज जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। तैयारियों में विशेष तौर से जो वीवीआईपी का जो जमावड़ा है वो ज़रूर देखा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो वहाँ पर नज़र आएंगे, अमित शाह नज़र आएंगे, राजनाथ सिंह नज़र आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ वो भी वहाँ पर नज़र आएंगे और साथ साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के कई मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ रवाना हो रहे हैं और वो भी वहाँ पर शामिल होंगे। तो ऐसे में आज का जो कार्यक्रम है सभी की निगाहें उसके ऊपर बनी हुई हैं। अब से कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। करीब 2 से ढाई 3 घंटा
का जो कार्यक्रम है ये चलेगा पटना में लेकर, इसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और आज की जो नीतीश की जो शपथ ग्रहण समारोह है उस पर अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं और देखने वाली बात ये होगी कि इसके साथ साथ और कौन कौन शपथ लेता है, सभी की अब इस पर निगाहें लगी हुई हैं। नंदनी, अमर, सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जानकारी ये है कि 20 से ज्यादा जो मंत्री हैं वो आज शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। क्या वही चेहरे देखने को मिल सकते हैं या कोई फेरबदल हो सकता है? जानकारी ये भी है कि इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए एनडीए ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर 10,000 खाते में डाले थे वो भी चर्चा का विषय रहा था। जीत में एक जो बड़ा श्रेय है उसका भी माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। ऐसे में आकलन किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें महिला उम्मीदवार जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं नज़र आएंगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि 20 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले सकते हैं। तो अब वो कौन चेहरे होंगे, हालांकि अभी ये साफ नहीं है, लेकिन अब सभी की निगाहें जो हैं वो जो नीतीश के जो ख़ास लोग हैं, जो एनडीए के जो ख़ास लोग हैं उन पर अब बनी हुई हैं कि आखिर वो 20 लोग कौन हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के साथ शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं चर्चा है कि जो जिस तरीके से एनडीए ने पूर्ण तरीके से वहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल की थी, तो उसमें जो महिला उम्मीदवार हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो आगे लाने का काम करेगी। और बताया जा रहा है कि आज जिस तरीके से जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें तमाम देश भर की जो दिग्गज हस्तियां हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं। अब से कुछ देर के बाद जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा और पूरे देश और दुनिया की निगाहें जो हैं वो आज पटना में नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह पर लगी हुई हैं। बिल्कुल। और देखिए अमर, सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार प्रसार किया था, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और देखिए इसका सीधा सीधा असर एनडीए को मिला है और सीधे सीधे देखिए एनडीए को जीत मिली है। तो ये कह सकते हैं स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा और फायदा इसका मिला। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से सीएम योगी ने बिहार के ताबड़तोड़ रैलियों में शिरकत की, वहाँ पर शामिल हुए। 27 से ज़्यादा उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जहाँ जहाँ सीएम योगी ने प्रचार किया था। 27 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो वहाँ पर उन्होंने जीत का अपना परचम बुलंद किया है। सीएम योगी अपने भाषणों को लेकर जाने जाते हैं, तमाम उनके भाषण जो थे वो वहाँ पर वो रैलियों में दे रहे थे और उसका पूरा देश में कहीं ना कहीं असर जो है पूरे देश में चर्चा हो रही थी। तो उसका असर जो है वो ख़ास तौर से एनडीए की जो जिस तरीके से वहाँ पे सरकार बन रही है, जिस तरीके से नीतीश की जो आज सरकार बन रही है, जिस तरीके से एनडीए ने वहाँ पे जीत हासिल की, तो ऐसे में सीएम योगी की जो भागीदारी है, जो सहभागिता रही है, उससे किसी भी बात का इनकार नहीं किया जा सकता है। जो जिस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपने वहाँ पर दौरे किए और तमाम लोगों से मुलाकात की, बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जो उनके भाषण थे वो चर्चा का विषय बने। लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने वोट देने के लिए एनडीए की तरफ मुतासिर किया, तो उसका कहीं ना कहीं जो असर है ये आज तो ख़ास तौर से देखा जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश की सरकार बन रही है और जिस तरीके से बिहार में एनडीए के पक्ष में जो सीटें आई हैं, तो उसका सीएम योगी की जो ताबड़तोड़ जो रैलियां रही हैं उसका ख़ास तौर से असर रहा है। ऐसे में आज खुद सीएम योगी जो हैं वो वहाँ पर नज़र आएंगे और यहाँ से रवाना होंगे और बिहार में नज़र आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम योगी नज़र आएंगे। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं सीएम योगी की जिस तरीके से जो रैलियां रहीं उसका भी असर बिहार में खूब देखने को मिला है। बिल्कुल अहमद, बहुत बड़ी भागीदारी सीएम योगी आदित्यनाथ की रही। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद। और